नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंच पर। और हमने इससे पहले एक क्लास ली है, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। उस पर जितने भी आप सवाल कर सकते हो उतना सवाल कीजिए। और अगली क्लास आपके सामने टॉपिक लगा हुआ है रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन, इस पर सवाल करेंगे जी। शेष फल पर आधारित, हिंदी में बता देते हैं, शेष फल पर आधारित जितने भी सवाल होंगे आज हम वो करेंगे। और हर तरीके के सवाल करेंगे ताकि जो सवाल कोई क्वेश्चन पेपर में आए हमारे पास वो छूट ना जाए। ठीक है, जल्दी से जल्दी करेंगे ताकि हम जल्दी जल्दी जो है सफलता की ओर पहुँचें। जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़नी है, धीरे धीरे चलने में मज़ा नहीं आता। चलिए जी, सबसे पहला सवाल है कि 69 की पावर 67 डिवाइडेड बाई 68। ठीक है जी, सीधा सवाल ये लिख देगा जी। 69 की पावर 69 की पावर 67 को अगर हम भाग देंगे 68 से तो उसमें रिमाइंडर कितना आएगा। या फिर वो बोल देगा द नंबर विच इज़ बीइंग गिवन 69 की पावर 67 इज डिविजिबल बाय 68, देन हाउ मच विल बी द रिमाइंडर। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए। ऐसे देख के लोग डर जाते हैं, अरे यार क्या हो गया। अरे कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आप एक बात बताओ कि अगर मैं 69 को 68 से डिवाइड करूँ, ठीक है जी, तो क्या रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? अरे 1 ही रिमाइंडर आएगा। उस रिमाइंडर को उसकी पावर में लिख दो। अजी ऐसे कैसे? अजी ऐसे ही होएगा जी सवाल। एक रिमाइंडर आएगा, कर दिया ना जी मैंने। एक रिमाइंडर आएगा, पावर कितनी है 67। एक की पावर में कितनी कर लूँ? एक ही तो आएगा, एक। यही आएगा जी इसका रिमाइंडर, यही आएगा इसका रिमाइंडर। ठीक है जी, और यही इसका आंसर है जी। हाँ जी, यही आंसर है। और करके दिखाऊँ? अब मान लो 67 बोल दिया, चलो अभी इसको अगला में करेंगे। अब मान लो जी 38 है की पावर 1004 बटे 37। सवाल ये है, सवाल ये है। अरे भाई 38 को अगर मैं 37 से डिवाइड करूँ तो एक रिमाइंडर आ रहा है। उस एक रिमाइंडर को सिर्फ पावर में रख दो ना यार। जो रिमाइंडर आता है उसकी पावर में रख दो ना यार, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही। क्या कर दूं? एक की पावर 1004, एक रिमाइंडर आएगा ना जी, एक ही आएगा जी रिमाइंडर, और यही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब इसे थोड़ा सा अलग करते हैं। मान लो मेरे को 36 की पावर 97 दे रखा है, और एक को और लिख लो जी 36 की पावर 98 दे रखा है। इसे भी 37 से डिवाइड करना है और इसे भी 37 से डिवाइड करना है। दो सवाल करवा देते हैं एकदम फटाक से। अरे सारे सवाल धनाधन। ठीक है जी, तो क्या होगा? अब मान लो मैं 36 को 37 से डिवाइड करूंगा तो एक बात होता है, ये -1 ही तो आएगा। अगर ये एक ज़्यादा होता तो ये पूरा ही कट जाता है। माइनस इसलिए क्योंकि ये कम है। कितना कम है जी इससे? ये एक कम है, एक कम है। अब इसमें क्या रख दो? -1 की पावर क्या लिख दूँ? 97। भाई एक कम है तो मेरा रिमाइंडर -1 आ गया। अगर एक ज़्यादा होता तो +1 आता है। इस तरीके से -1 आ गया रिमाइंडर, -1 आ गया रिमाइंडर। -1 की पावर 97। अब अगर माइनस की पावर ऑड होती है तो हमें पता है कि माइनस ही आता है, -1। अरे आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे? और जब हमारे पास रिमाइंडर -1 आने लग जाए तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना उसे उसमें प्लस कर दो। 36 ही रिमाइंडर है इसका। ठीक है जी, और यही इसका आंसर है। आप समझ रहे हो? इसका 36 रिमाइंडर और यही इसका आंसर है। अब इसमें आ जाओ, -1 की पावर 98। अजी ये भी तो -1 ही रहा, उसकी पावर 98। इवन हो गया जी 1, प्लस में आ गया। अगर माइनस में आता है तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे प्लस कर दो, और अगर प्लस में आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है। अरे यही रिमाइंडर है इसका। अरे इससे आसान भी कुछ हो सके है क्या भैया? अरे इससे आसान भी कुछ हो सके है? देखो तो सही, ये क्या हो गया? अरे बड़े से बड़े सवाल, अरे बड़े से बड़े सवाल हो जाएंगे इससे बड़े से बड़े। कुछ क्यों नहीं धर दो तुम? अरे कुछ भी धर दो भैया, समझ रहे हो? लिख देता हूँ जी, 36 की पावर 104 प्लस 37 की पावर 102 प्लस 38 की पावर प्लस 35 की पावर 97 को डिवाइड करना है 36 से। 36 से हमें डिवाइड करना है।
जी ये तो पूरा गया, इसमें तो रिमाइंडर 0। मान लो मेरे पास 36 को 36 से डिवाइड करना है, तो कुछ रिमाइंडर बचेगा क्या भैया? कुछ रिमाइंडर है? कुछ नहीं है जी, 0 है इसकी वैल्यू। मैं 36 को अगर मैं 36 से डिवाइड करूँगा तो कुछ बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर आ गया जी 0। इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 की पावर 104 प्लस एक ज़्यादा है तो +1 की पावर 102 प्लस एक कम है -1 की पावर 97 आ गया जी। 0 +1 और भैया ये -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये माइनस का ऑड पावर, माइनस की ऑड पावर मतलब माइनस, इससे ये कटाया और 0 इसका आंसर है भैया। कुछ रिमाइंडर ना बचे इसका कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू 36 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 0 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? इससे आसान कुछ हो सके है क्या भैया? हमें बता दो इससे आसान कुछ हो सके है? अरे सवाल कराने वाले और करने वाले इनको इतना मुश्किल कर देते हैं कि ऐसा डर लगने लग जाए भैया हमसे होगा कि नहीं होगा, ऐसा लगने लग जाए भैया हमसे न निकले पेपर। हम तो अपना जो है कुछ और ही धंधा कर लेते हैं। अरे कुछ नहीं होता। अरे मेरे जैसे ने निकाल दिया यार, तुम तो बहुत बड़ी चीज़ हो। जब मेरे जैसा निकाल सके तो तुम क्या हो भाई? तुम तो यार तूफान हो, तूफान। अरे समझ रहे हो? तूफान हो तुम, अपने आप को कम मत समझना। इसका करो कॉपी में करो भैया, जो देख रहा है उसे करो। देखो 18 से 17 एक कम है तो -1 रिमाइंडर आ जाएगा, इसकी पावर 200। अरे माइनस की पावर 200 यानी इवन। ये समझ लो भाई साहब कि -1 एक बार लिखवा लेता हूँ। मान लो ये इवन पावर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +1, और अगर ये ऑड पावर है तो भैया ये रहेगा -1, और जो 1 है उसकी चाहे इवन हो या ऑड पावर हो वो 1 ही रहेगा, +1 ही रहेगा। -1 में ये चीज़ ध्यान रखना, काम आता रहेगा ये क्वेश्चनों में। ठीक है जी। -1 की पावर इवन, -1 की पावर मतलब इवन मतलब +1 रिमाइंडर, और यही है इसका आंसर। ठीक है जी। चलो जी अगले सवाल पे, अगला सवाल ले लेते हैं जी। ये 67 की पावर 68 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68 है जी। हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अभी तो करवा दिया। यू -1 की पावर 68, यू भी -1 यही तो आएगा। एक कम ही तो है, अब एक कम है तो ये 1 और ये क्या आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा -1। ये -1 इवन पावर 1 -1 +1 -1 इज इक्वल्स टू 0 रिमाइंडर इसका आंसर। अरे कोई दिक्कत है किन सवालों में? अरे भाई साहब आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा ये सवाल, ये बात समझ लेना, ये सवाल आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है जी। ये लो जी, ऐसे डरा रहे हैं जैसे हमसे तो होगा ही ना यू। ये लो जी, ये लो जी। यू कोई सवाल है क्या? अरे यू कोई सवाल है क्या? ये कोई सवाल है क्या आपके सामने? अरे यू एक कम है ना, 59 60 से क्या है? एक कम है ना जी, की पावर 167। 5 को ऐसे ही धर दो, मैं 5 को ऐसे ही धर दूँ भाई, 5 को ऐसे ही धर देता हूँ। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें मैं माइनस में लूँ, ज़्यादा लंबी डिजिट ना 5 को ऐसे ही धर दो। इसमें क्या हो जाएगा भैया? -1 की पावर ऑड है तो मुझे पता है कि माइनस ही रहेगा, -1 +5 इज इक्वल्स टू +4 आंसर। अच्छा इससे आसान भी कुछ हो सके? ये रिमाइंडर इसका, अरे ये इसका रिमाइंडर। अरे इससे आसान भी कुछ हो सके तो हमें बता दो। अरे पेन नहीं उठाने की जरूरत है, ऐसे कर दोगे आंख से देख के। प्रैक्टिस तो करो 3 4 क्वेश्चन ऐसे करोगे, देखने की जरूरत नहीं है। सवाल करोगे ऑप्शन, सवाल देगा ऑप्शन सब। अरे पेन पेपर की क्या जरूरत है इन सब सवालों में? अरे यही आते हैं भैया, ये आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, डाउट मत रहना, ये सब आए हुए सवाल हैं। ठीक है जी। ये लो जी, ये कर लो 379 की पावर 169 प्लस 13 बटे में 380। इसमें क्या दिक्कत आ रही? अरे तुम्हारे सामने कुछ सवाल है क्या? अरे फिर एक कम। अरे यार जो कोई सवाल है क्या भाई? उनके गुरुजी कुछ अच्छा सा लेके आओ, वैसे ऐसे इधर देता हूँ। इसमें क्या दिक्कत आ रही?
माइनस ऑड -1 आ गया प्लस 13, अरे क्या आ गया भैया 12 आंसर रिमाइंडर। अरे इतना तेज, अरे हाँ इतना ही तेज होंगे, अरे मैथ इतनी तेज होगी, आप लगे तो रहो। अरे सारे सवाल ऐसे ही करेंगे, अरे वो कुछ भी कॉपी का पेज भर ना दूँ, आओगे दो तीन लाइन आंसर। कई सवाल तो ऐसे होंगे लिखोगे नहीं, सीधा ऑप्शन टक टक जा रहा सब कुछ उड़ता हुआ। अरे ऐसे ही होती है मैथ भैया, ऐसी ही होती है मैथ भी। कुछ पढ़ने की यही जगह यार, मैथ को तो एक बार समझ लो, रट मत लेना। रटोगे तो बार बार पढ़ोगे और पहुँचोगे भी कहीं नहीं, और नहीं रटोगे तो एक बार ही समझोगे और पहुँच भी जाओगे भैया। एक और तरीके का सवाल ले लेगा, कुछ अलग सा ले लें क्या इस बार, चलो अलग सा ले लेते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन ले ले 3 की पावर 90, 3 की पावर 90 को हमें डिवाइड करना है 28 से। अजी अब दिक्कत आ गई, अभी तक तो आप ये पढ़ा रहे थे +1 -1 मज़ा आ रहा था, अब क्या होएगा? अजी कुछ ना हो है। अजी हम खड़े हैं यहाँ पे, तुम बैठे हो वहाँ पे, दिक्कत क्या है? किसी को कोई दिक्कत ही ना है। देखो तो सही, 3 × 3 कितना हुआ है? 3 × 3 कितना होता है? 9, और 3 कितना होता है? 27। कितना होता है ये? 27 होता है? अरे होता है नहीं होता? अरे कुछ समझ मारा धीरे धीरे, 27 क्यों ले आया मैं? अरे 28 से कम 27, इसे मैं लिख दूंगा कैसे? 3 की पावर 90 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये देखो 3 की पावर 90 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और 30। अरे ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? पावर की कुछ ऐसे कहानी है कि मान लो ये 3 है, 3 की पावर 20 है और उसकी भी पावर 10 है, तो भैया ये पावर एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये हो जाएगी 3 की पावर 200। पर अगर ऐसे लिखा हुआ 3 की पावर 20 है इंटू 3 की पावर 10 है, तो भैया ऐसे में 3 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 10 ऐड हो जाएगा उसमें, और ये हो जाएगा 3 की पावर 30। तो हमने इस 90 को इस तरीके से डिवाइड कर दिया। भाई 90 को लिख सकते हैं ना हम, 90 = 3 × 30 होता है कि नहीं होता? ये होगा जी 3 × 30। अजी कोई दिक्कत आ? अरे ये सब लिख ले करो, ये सब तो बीच बीच में आता रहेगा। अगर किसी को नहीं पता, वैसे मैं समझता हूँ कि ये सब तो पता ही होगा जब कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, पर अगर इनमें भी कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हो। ये बीच बीच में आते रहेंगे कि भैया 3 की पावर 20 है की पावर 10 है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर 3 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 10, अरे इसमें अंतर है कि नहीं है? अंतर है ना, ध्यान दे लेना, इसमें अंतर है। अगर ऐसे होता है तो ये क्या हो जाता है जी? प्लस हो जाता है। चलो जी, इतने तो समझदार हो तुम। 3 की पावर 90 को कैसे लिख दिया? 3 की पावर 30 लिख दो। 3 की पावर 3 की पावर 30/28। अजय तो सवाल खोल, अब कुछ रह रहा है क्या आपके सामने? 3 3 9 होती है 27, 3 की पावर 3 क्या होता भैया? 27, 27 की पावर क्या हो गई? 30/28। अब है कुछ? अरे बोलोगे जी अरे यार क्या कर रहे हो गुरु जी? अरे कुछ ना कर रहा, सवाल ही ऐसे आते हैं, सवाल ही ऐसे आते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी गलती थोड़ी ना है इसमें। अरे सवाल ऐसे ही आते हैं भैया। +1 हो गया, -1 की पावर E1, और E1 है तो +1, आंसर रिमाइंडर 1। अरे इसमें मेरी गलती ना है भैया, सवाल ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही होते हैं। इतने आसान सवाल, हाँ इतने आसान सवाल होते तभी तो आते पेपर में। अरे एक बात बताओ, तुम्हें करने 100 क्वेश्चन 1 घंटे में, कट ऑफ आ रही 80, कैसे आ रही? अरे वो जो 80 लाने वाले हैं ना, वो जाने ये काम, आप नहीं जानते। आपको लगा यार बड़ा ही मुश्किल काम है, अरे इतना लंबा इतनी जल्दी कर कैसे दिया? अरे ऐसे कर देते हैं, वो धुआं बना दे पेपर का, ठीक है ना। और ऐसे बहुत कम होते हैं, क्यों? क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं और जो पढ़ने वाले हैं सब इसे इतना मुश्किल कर दे कि ऐसे लगने जाओ भैया सरकारी नौकरी हमसे ना हो पाएगा भैया, बहुत तेज करना पड़ेगा। तो इतनी तेज पता ना कैसे कर दे, ना चीटिंग चल रही है, क्या चल रहा है। तो भैया ऐसा है, चीटिंग वीटिंग को मारो गोली और अपने काम पर ध्यान दो। इस वीडियो में अभी यहीं तक रखेंगे और आगे का पार्ट अगली वीडियो में आएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे और ज़्यादा शेयर कीजिए और हर ज़रूरतमंदों को पहुँचाइए।